ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तो मार्केट नहीं चालू है बट आज की एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देख लो रीच कहाँ तक पहुँची है। काफ़ी ज़्यादा लो डाउन हो गया है क्योंकि वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं हो रही हैं, बट नो वरी। कंटेंट पे बात करते हैं। आज के दिन क्या स्टडी हुआ था और एक सिंपल सी जो हम लोग ने ट्रेड बिगिन करी थी, किस बेसिस पे करी थी वो, यानी कि एक छोटा सा प्रेडिक्शन है जिसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। अगर हमारी प्रेडिक्शन सही होती है तो हम लोग के पैसे बनते हैं, एकदम सिंपल सा हिसाब है। और अगर हमारी प्रेडिक्शन रॉन्ग होती है तो हम लोग को लॉस होता है। अब अगर लॉस होता है तो वो मान लो वन टाइम होता है, ठीक है, इसको कहते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। और अगर प्रॉफिट होता है वो अगर टू टाइम हो या थ्री टाइम हो, तो अगर इसमें से लॉस वाला टाइम घटा दो तो हम लोग अल्टीमेटली टू टाइम प्रॉफिट में आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट विद इन इट, उसमें से प्रॉफिट बनाना। चलो ये हो गया बेसिक नॉलेज, मैंने अब ब्रीफ में क्लियर कर दिया। अब सिंपली आ जाओ कि आज का जो मार्केट था वो गैप अप खुला, ठीक है, मॉर्निंग में। और जहाँ से उसने गैप अप ओपनिंग ली थी मैंने वही वाला कॉल ऑप्शन ख़रीद लिया, क्योंकि इसने 34,000 को मार्केट ने क्रॉस किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में मार्केट फॉल हुआ था, सेकेंड हाफ में कह सकते हो 12 साढ़े 12 के बाद, बट फर्स्ट हाफ में मार्केट गैप अप से ओपन हुआ था। और ये स्टार्टिंग की 5 मिनट की कैंडल है, यानी 9:15 की। सेम चीज़ वापस बोलूँगा मैं, बी विथ योर एनालिसिस। 9:15 की पहली कैंडल आई, 9:20 की जो दूसरी कैंडल आई वो आई इसके टॉप पे। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ तक, और हमारा ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। पहली कैंडल हमें सुबह सुबह दिखेगी, सेकंड कैंडल हम लोगों को यहाँ पे दिखेगी। सेकंड कैंडल के हाफ पे हम लोग एंटर कर लेंगे, जहाँ पे मैंने अभी ये एनालिसिस लगाई है। उसके जस्ट बाद हम लोग वेट करेंगे तो आपको लॉस दिखेगा दिखेगा दिखेगा। तकरीबन कितना लॉस दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 320। हम लोग अराउंड 350 से बाय कर रहे हैं, तो 320 तक दिखेगा। एक लॉट है, यानी 25 क्वांटिटी है हमारे पास, इज इक्वल टू वन लॉट, ठीक है। तो कितना लॉस दिखेगा हम लोग को, 30 पॉइंट के आसपास का। तो 30 इंटू 25 करोगे तो कितना होगा, 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ लॉस में दिखेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। फिर ये एक टाइम पे ब्रेक इवन पे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बट हमारा स्टॉप लॉस आए। डोंट बी वरी, बी कूल विद इट कि ठीक है, दैट्स मार्केट बिहेवियर, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, स्पाइक कर लो बालों को। अब प्रॉफिट दिखना चालू, 360 पे गया तो 50 में तो लिए ही थे, 250 प्रॉफिट दिख रहा है। 380 पे गया, जितना लॉस दिख रहा था उतना प्रॉफिट दिख रहा है। और जो टारगेट है वो यही था कि 1 रुपया नुकसान में लगे तो 1 रुपया प्रॉफिट में लगे। इट इज़ कॉल्ड 1:1। नुकसान में हमारा कितना लगा हुआ है तो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, 62 और ऊपर भी 62, यानी कि 60 पॉइंट का एक मोटा मोटा अजम्पशन बनाता हूँ। तो ये होता है 25 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो राउंड फिगर ये आपका हो जाएगा कुछ 1500 के आसपास। क्योंकि अगर 25 को आप अगर 4 बार लेके जाओगे तो ये आपके 1000 रुपये हो जाते हैं, और 2 बार लेके जाओगे तो 500 रुपया और जाएगा। मतलब 25 को अगर 4 बार लेके जाओगे तो 1000 हो जाएगा, और 2 बार लेके जाओगे तो 500 रुपया और हो जाएगा, यानी 1500 रुपये लॉस में लगे थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 1500 रुपये टारगेट में लगे थे सिंगल लॉट के हिसाब से। अब अगर लॉट मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो सेम चीज़ रहेगी, कितने भी लॉट कर लो 1500 के हिसाब से। अगर 4 लॉट करते तो 15 30 15 43 15 चौका 60, यानी कि 4 लॉट आपका हो जाएगा 6000 प्रॉफिट में, 6000 लॉस में। ये हमेशा से ऐसे ही चलता है, इस चीज़ को बिलीव कर लो, इस चीज़ को मान लो और ट्रेड लगा के छोड़ दो, ठीक है। सुबह सुबह इतना लॉस दिखाएगा, फिर ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा। और कितना टाइम हो रहा है, 10 बजे के थोड़ा सा पहले, यानी कि 2 कैंडल पहले, यानी कि 9:40 को आप पकड़ सकते हो कि हम लोगों ने 9:20 को ट्रेड लगाई और 9:40 को, यानी 20 से 25 मिनट के अंदर हमारा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, बट डोंट बी चेंज इट विद योर रूल। अपना रूल कभी चेंज वगैरह मत करो, क्योंकि अगर यहाँ से ही कुछ अजीब सा मूवमेंट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मार्केट इसके बाद देख सकते हो कितना काफ़ी ऊपर गया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने फॉल किया। सेकेंड एंट्री एक बनती थी हमारी, फर्स्ट एंट्री मान लो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ इस मार्केट को। तो आप एक बिहेवियर स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, कि जब 12 बज गए तो मार्केट ने ना ऐसे
ये ऊपर जा रहा है, ये क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ से क्रॉस ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये आपको टूटती हुई नज़र आएगी। तो ये वाली क्रॉस ट्रेंड लाइन तो चलो टूट गई। फिर आपको ये दिखेगा कि मार्केट खुद को सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करने पे भी आप एक बेस लाइन बनाओगे तो आप देखोगे कि वो बेस लाइन भी टूट गई है, तो मार्केट हैज़ टू फॉल। तो यहाँ से पहले तो क्रॉस लाइन टूटी, तब अगर आप एंटर करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, टाइम डी के उल्टा आपका टाइम खाएगा। तो जब इसने ये तोड़ा तो यहाँ कहीं पे हम लोग घुस सकते थे, यानी कि जब डे का लो टूटा तभी भी घुस सकते थे, यानी 360 के बाद हम लोग इसको शॉर्ट सेल कर सकते थे या तो पी बाय कर सकते थे। अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, जो कि होगा तकरीबन अगर मैं पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ तो जितना पॉइंट्स यहाँ पे डाउन हुआ है उतना पॉइंट ही अपने को ग्रैब करने को मिल जाता था। यहाँ पे 1500 रुपये मिल चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। सुबह सुबह सेकेंड हाफ का ट्रेड नहीं करना है, मत करो, मज़े करो, ऐस करो, बढ़िया। बट अगर करना है तो ये था। तो शॉर्ट पोजीशन अगर मैं लगा के देखूं, छोटा सा ही स्टॉप लॉस होता था और अच्छा खासा टारगेट होता था। यहाँ तक का स्टॉप लॉस तो मैं लूँगा, क्योंकि हाई पे भी हाई ना तोड़े, तो इस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लूँगा 100 पॉइंट्स का। और फॉल डाउन में भी मैं 100 पॉइंट्स ही काउंट करूँगा। तो 100 पॉइंट ईजीली टच हो रहे थे, देख लो यहाँ पे। तो ये रहा आज का चार्ट बैंक निफ्टी का, ये रहा मेन मार्केट खुला, मार्केट ऊपर, अपना मार्केट ने मॉर्निंग ब्रेक किया, ऊपर गया, सस्टेन हो रहा है, सस्टेन होने के बाद फॉल हो गया। एकदम सिंपल सी चीज़ यही है, ये आज की एनालिसिस है। यहाँ पे अगर देखने जाओगे तो निफ्टी का बहुत बड़ा हाथ था, निफ्टी 16,000 पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो वहाँ से गिरना चालू किया और ये यहाँ से 34 जो भी था 500 या 34 300 400 भी नहीं टच कर पाया, 360 से गिर गया मार्केट। बस इतनी सी चीज़ है। और नेक्स्ट डे भी यही ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर कट देख सकते हो कि मैं यहाँ पे पी खोल सकता था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 34,200 से जब मार्केट गिरना चालू किया। और जब मार्केट ने, मेरा तो अजम्पशन ये रहेगा कि जब मार्केट ने अपना डे का हाई तोड़ दिया ना, तब मैं यहाँ पे घुस सकता था। तो मैं तकरीबन इस पॉइंट पे घुसता। यहाँ पे आप मेरी लाइन भी देख सकते हो कि मैंने ये बेस लाइन यहाँ पे बना रखी थी और मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूसली ऐसे क्रॉस लाइन में अप जा रहा है। तो एक टाइम पे इसने वो क्रॉस लाइन तोड़ के साइमल्टेनियसली वो खुद को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। और सस्टेन करने के बाद ऐसा नहीं होता कि हर बार गिरता ही है, एक अगेन वो पिकअप ले लेता है और कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनती है। तो मार्केट बिहेवियर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और अभी जो फॉल हुआ है राइट टाइम पे ऐसा भी हो सकता है। डोंट टू बी वरी अबाउट दैट। बट हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा इतना बड़ा टारगेट ग्रैब कर सकते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस है, यही स्टडी है। ठीक है, 8 मिनट हो गया, 2 मिनट और मैं यहाँ पे बक करूँगा, उसके बाद वीडियो बंद कर दूँगा। तो जिसको नहीं देखना है वो जा सकता है। बट अभी मैं खाली दिखा रहा हूँ कि सेकंड एंट्री क्या कर सकते हैं, जो कि मैं अवॉइड करता हूँ। आपका सुबह 1500 बन गया, बंद कर दो। और अगर सेकंड एंट्री करनी है तो मैं अभी दिखा रहा हूँ 34,200 को जब मार्केट ने क्रॉस किया पर्टिकुलर दिस डेडलाइन, तब मैं 34,200 की पुट ओपन कर लूँगा। गो टू द राइट क्लिक ऑप्शन चैन 33 नहीं 34 सही है, 34 ही सही है, ज़्यादा ही फॉल हुआ है ना, पॉइंट्स तो मिलेंगे। 34,200 की पुट तो काफ़ी ITM में हो गई, इन द मनी आ गई ट्रेड। और जब खरीदोगे उस टाइम पे तब ATM पे रहेगी। तो ये रही वो ट्रेड और ये रहा वो हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि तकरीबन इस पॉइंट पे हम लोग एंटर करेंगे। और ये था डे का लो और डे का हाई। ये 400 क्रॉस होने के बाद भी बाय कर सकते थे और ये टूटने के बाद भी बाय कर सकते थे। 360 यहाँ पे ख़रीद सकते थे, यहाँ पे ख़रीद सकते थे, और स्टॉप लॉस हमेशा से होता था ये। तो 360 से मैं प्रेफर करूँगा, 360 से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऐसे बना लेंगे। यस 360 ठीक है। 360 पे तो ये पहले ही आ गया था, नहीं यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट करेगा तब हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से एंटर होगा तकरीबन, क्योंकि हमें पता है ये ऊपर जाएगा। तो ये जितना लो बना रहा था हम लोग लो बनाते हुए देखेंगे इसको इस कैंडल के अप पे
मार्क करेंगे, क्योंकि देखो सेंसेशन कैसे चल रहा है, जैसे कि ये कैंडल्स चल रही हैं, इस चीज़ को देखो कि हम एंटर कब करेंगे। ये ब्रेक डाउन देगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप, फिर डाउन। तो इस तरीके से क्रॉस ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आप सोचोगे कि यहाँ कहीं पे मेरे को एंट्री मिल जाए। यहाँ से मुझे डर रहेगा कि एक फॉल ना हो जाए, तो अगर एक ग्रीन कन्फर्मेशन आती है देन आई विल एंटर इनटू दिस ट्रेड। तो यहाँ से मैं कहीं भी एंटर कर सकता हूँ, बट मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एंटर करूँगा इस पॉइंट पे। आइदर ये पॉइंट क्रॉस होने पे, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, तो इसके हाफ पे मैं एंटर कर जाऊँगा। ये मेरा परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, क्योंकि इसने यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग दी है और इस कैंडल के हाफ पे मैं एंटर करूँगा, यानी 357 पे। उसके बाद थोड़ा सा लॉस दिखाएगा मेरे को इनिशियली, कि जब खरीदते हैं तब लॉस हो जाता है। उसके बाद ये अपना टारगेट देना स्टार्ट करेगा, और इनिशियली जो डे का लो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा, कि इसके लो के वो नीचे गया नहीं है। तो मोटा मोटा अगर 150 पॉइंट भी लेता हूँ, 150, चलो 60 का लेते हैं, 160 पॉइंट्स, दैट्स इट। और 160 पॉइंट मैंने सुबह भी नहीं लिया था, तो मैं 160 पॉइंट ही लेना चाहूँगा। तो दैट्स इनफ फॉर द डे, दैट्स इट। सी दिस, एकदम परफेक्ट, एकदम एजुकेशन के साथ, कोई ब्लाइंड एंट्री नहीं, नथिंग एल्स, जस्ट एंट्री with the fear and with the greed, with the target position and everything, with the full calculation, that simple। कितना है, 160 पॉइंट्स हैं, तो 160 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है। अभी कैलसी यूज़ ही कर लेते हैं, 160 इंटू 25, और ये प्रीमियम पे है, 4000 डन। 1 लॉट 4000, एक लॉट 160 पॉइंट। गलत तो नहीं दिखाया उसने, पता नहीं 4000 कैसे आ जाएगा। 4000 रुपये का प्रॉफिट अगर सेकेंड हाफ में ट्रेड करते तो विथ लॉजिक एंटर करें या नहीं। नीचे का स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, वही मेरे को मेरा टारगेट देता है, दैट्स माई लॉजिक। या तो 4000 जाता भी था, ये ध्यान रखना, तो मे भी मैं अवॉइड करता इस ट्रेड को, समझ रहे हो। मैं ऐसे ग्रीड में नहीं दिखाऊंगा कि हाँ 4000 बनता ही, मैं ट्रेड ऐसे देखता, फिर मेरे को लगता कि यार मार्केट गिरेगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है सुबह से बुलिश है, तो आई विल नॉट एंटर इनटू दिस ट्रेड। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी जिसको देखना है भाई देख सकता है। और एक अगर स्मार्टनेस में दिखाऊँ, एंट्री करने के बाद है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते थे, मतलब थोड़ी देर बाद जब अपने को लगे कि अपनी एंट्री सही हो गई है और सब कुछ सही जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितने का हो गया, 60 पॉइंट का, और टारगेट कितने का हो गया, 160 पॉइंट का। यानी कि जितना स्टॉप लॉस है उससे ज़्यादा डबल या तो ट्रिपल टारगेट है। 6 दूनी 12, 6 3 18, अगर इसको 180 पॉइंट कर दूँ तो 1:3 का ट्रेड बन रहा है। तो नहीं बोल के आप 1:25 का ट्रेड इसको मान लो, 1:25 का, यानी 2.5 का, 1 रुपये लगा के 2.5 रुपये बनाना, दैट्स इट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। कल के प्रेडिक्शन के लिए क्या बोलूँ मैं, कल के प्रेडिक्शन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट फॉल करेगा, ये चीज़ ध्यान में रख लो। सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि नाउ लेट्स कम टू द बिगर टाइम फ्रेम, मतलब मैं आपको ना बिगर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, 4 आवर्स वाली पे आ जाओ, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे क्या हैपन हो रहा है। सबको लगता है ना कि ऐसे ऊपर जाएगा, इतने जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से बोल रहा है ये मार्च फरवरी अप्रैल मई से बोल रहा है ऊपर जाऊँगा, नहीं जाएगा। तब मस्त वाली ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, अभी खींच दी है मैंने, देख लो, तो समझ जाओ उस चीज़ को। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो 30,000 का पी है ना, उस पर नज़र रखना, इस थर्सडे उस पर गेम होने वाला है। 30,000 के पी पे नज़र रखियो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।